पिछले एपिसोड में वाइस डिमन गॉड ने यांग वेंजाओ को पकड़ लिया था और अब इस तरह से वो उसे मारने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि हाओ चुन और उसका साथी इनको खोजने के लिए निकल गए होते हैं, जहां पर इनके सामने कुछ डिमन दिखाई देते हैं। इसीलिए हाओ चुन सायर से कहता है कि चलो अब हम इससे निपटते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गई थी और वो अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगती है। लेकिन वहीं अब हाओ चुन और उसके बाकी साथी भी इसमें कोई देरी नहीं करते और वे भी अपने पावर का यूज करके इनको मारने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वे असल में यहाँ पर मेटल के परसेप्शन के वजह से आए हैं। इसीलिए हाओ चुन भी समझ गया था कि डिमन क्लैन की टेरिटरी यहीं कहीं पर छुपी होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि इनके कुछ लोग यहाँ पर आए होते हैं, जबकि वहीं बाकी लोग अभी भी अपने आप को एटर्नल टावर में रिकवर कर रहे थे। इसीलिए ये सभी यहाँ पर आए होते हैं ताकि ये यांग वेंजाओ के बारे में पता लगा सके और स्नेक डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय करके उसे रोक सके। अब इसी तरह हम देखते हैं कि हाओ चुन सायर और चेन मैकडल को फॉलो करते हुए एक जगह पर आ गए होते हैं। लेकिन पहले तो यहाँ पर इनको कोई भी हलचल नजर नहीं आता, लेकिन फिर जब वे आगे जाते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहीं पर असल में वाइस डिमन गॉड का पूरा टेरिटरी छुपा हुआ था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओ चुन एक बात से काफी परेशान होता है और फिर वो सायर से कहता है कि यहाँ पर तो मुझे स्नेक डिमन गॉड के पिलर का कोई भी और नजर नहीं आ रहा। तब इस पर सायर उससे कहती है कि केवल इतना ही नहीं बल्कि वाइस डिमन गॉड के पिलर का भी कोई और नहीं है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई हलचल होने लगती है और फिर यहाँ का गेट ओपन होता है, जहाँ एक डिमन कहता है कि अब यहाँ पर केवल 2 ही लोग रहेंगे जबकि बाकी लोग मेरे साथ में चलेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वो उसके साथ में वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि इसका वजह से अंदर जाने के लिए हाओ चुन को बहुत अच्छा चांस मिल गया था और इसीलिए वो सायर से कहता है कि हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। तब इस पर सायर कहती है कि आखिरकार वे किसे खोज रहे हैं, जिसके बारे में सुनते ही चेन कहती है कि कहीं वो यांग वेंजाओ तो नहीं है। लेकिन इस पर हाओ चुन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि अभी के लिए हमारा एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें स्नेक डिमन पिलर को जल्दी से डिस्ट्रॉय करना है और इसी के साथ हमें यांग वेंजाओ और बाकी लोगों को भी खोजना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए वे तुरंत ही अटैक करके यहाँ के डिमन को मार देते हैं और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे यहाँ से आगे जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन अब अंदर जाने के बाद वे पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि यहाँ का नजारा देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था और इसीलिए हाओ चुन भी कहता है कि क्या वाइस डिमन गॉड का यही टेरिटरी है। मगर वहीं हम देखते हैं कि चेन और मैकडल को भी ये जगह काफी अजीब लग रही थी, इसीलिए वे इस बात से काफी डरे होते हैं और फिर चेन कहती है कि यहाँ पर कोई भी गार्ड क्यों नहीं है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और इसीलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सारे यहाँ पर पड़े हुए स्वॉर्ड को नोटिस करती है और कहती है कि यहाँ के स्वॉर्ड तो लोगों को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओ चुन यहाँ के दीवारों को देख रहा था जिनके ऊपर कुछ म्यूरल बने हुए थे। तब इससे देख सायर भी उससे पूछती है कि क्या इसमें कोई इन्फॉर्मेशन छुपी है। जिसके बाद हाओ चुन बताने लगता है कि असल में एक जीनियस ब्लैक स्मिथ के बारे में है, जिसे लोग मास्टर ऑफ द एक्स के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो जिस भी वेपन को बनाता था वो आदमी के अंदर के की को इनेबल कर देता था और इस तरह से वो सबसे पावरफुल किलिंग पावर का यूज कर पाता था। लेकिन फिर एक दिन गॉड्स को पता चला कि वो असल में इंसानी सोल को निकाल रहा है, इसीलिए सभी ने उसे दूर भगा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर चेन भी इस बात से काफी डर जाती है और कहती है कि कोई इस तरह के क्रूएल मेथड का यूज कैसे कर सकता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो बाकी चीजों के बारे में भी जानना चाहती थी और इसीलिए वो हाओ चुन से पूछती है कि आगे क्या लिखा है। तब हाओ चुन बताता है कि जाने से पहले उसने अपने आइज को तोड़ दिया, क्योंकि केवल एक वही ट्रूली डिवाइन स्वॉर्ड को बना सकता था। तब इसके बारे में जानकर सायर भी कहती है कि ये क्या पागलपन है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक बात हाओ चुन को परेशान करने लगती है और उसे भी समझ में नहीं आता कि डिमन गॉड के टेरिटरी में ये म्यूरल क्यों है और कहीं इसमें ह्यूमन फोर्जिंग स्टोन का स्टोरी तो रिकॉर्ड नहीं है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके पीछे कोई हलचल होने लगती है और इसीलिए वे यहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल हो जाते हैं। मगर तभी इनको पता चलता है कि यह तो असल में हुआंग है, इसीलिए उसे यहाँ पर देख हाओ चुन भी हैरान हो गया था और इसीलिए वो उसके पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन हम देखते हैं कि हुआंग की हालत पहले से ही काफी खराब थी, इसीलिए वो हाओ चुन से केवल इतना बोल पाता है कि तुम उनको जाकर बचा लो और फिर हम देखते हैं कि वो इतनी बात कहने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इसे एटर्नल टावर में लेकर आ गए थे, जहाँ इनको पता चलता है कि हुआंग की मेरिडियन बहुत बुरे तरीके से डैमेज है। इसके अलावा वो भागते हुए भी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया है। इसीलिए लिन सिन कहता है कि अगर मैंने इसे बचाने के लिए फोर्स किया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसका वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि इसको हील करने में मेरी पावर भी कंज्यूम होगी और अगर ऐसा हुआ तो मैं बैटलफील्ड में नहीं जा पाऊंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओ चुन उस पल के बारे में याद करने लगता है जहाँ पर हुआंग ने अपने पावर का यूज करके इसके सील को फिक्स किया था। इसीलिए हम देखते हैं कि हाओ चुन भी इसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि वो भी इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए
है, लेकिन तुम्हें इसे बचाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन सिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इसे अपने पास से कोई पील देता है। जिसका कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हुआंग होश में आ गया था, मगर वहीं हम देखते हैं कि चेन भी काफी टाइम से परेशान थी, इसीलिए वो इससे पूछने लगती है कि तुम इतने बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे हो गए, और इसके अलावा यांग वेंजाओ और बाकी लोगों के साथ में क्या हुआ। तब इस पर हुआंग कहता है कि वैसे तो मैं भी पूरी तरह से सही हूँ, लेकिन तुम्हें उनको बचाने के लिए जाना होगा, क्योंकि लीडर और बाकी लोगों को 4 अलग अलग जगहों पर कैद करके रखा गया है, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि अब तक उनके साथ में क्या हुआ होगा। फिर वो कहता है कि मैंने किसी तरह से स्पेल को ओपन किया, लेकिन उस समय मैं भी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था, और इसीलिए मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सका। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेन को यांग वेंजाओ के बारे में चिंता होने लगती है, और वो हाओ चेन की तरफ देखने लगी थी। तब इस पर हाओ चेन इसे समझाता है कि तुम शांत रहो, और फिर वो हाओ चेन से पूछता है कि क्या तुम्हें डिमोनिक पिलर के लोकेशन के बारे में पता है। लेकिन हम देखते हैं कि हुआंग को असल में इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो इनसे कहता है कि मुझे तो डिमोनिक पिलर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वहाँ टनल में मैंने उनके बातचीत को सुना था, जहाँ वे कह रहे थे कि उसने कलेक्ट किए गए मोल्टेन कोर को डीमन एम्पर के पास में भेज दिया, क्योंकि अगर इसमें 1 सेकंड की भी देरी हुई तो फिर इसके वजह से फर्नेस के टेम्परेचर के ऊपर असर आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर वे कहने लगते हैं कि अगर डीमन गॉड को एंशिएंट रॉक मिल गया तो फिर इनको फर्नेस के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें इतनी पावर है कि अगर एक बार उसे यूज कर दिया गया तो फिर वो फर्नेस के टेम्परेचर को बनाए रखेगा, और इस तरह से हमें इतना मेहनत भी नहीं करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायर इसके बारे में समझ गई थी, और फिर वो कहती है कि क्या इसका मतलब यह है कि वाइस डीमन गॉड यहाँ पर इतना आसानी से नहीं जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी मौके का फायदा लेने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो यांग वेंजाओ और बाकी लोगों को बचा सके, और इसी के साथ वो डिमोनिक पिलर को बनाने वाले प्लान को भी डिस्ट्रॉय कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन और सायर एक जगह पर आ गए होते हैं, और हाओ चेन कहता है कि ये वही जगह है जिसके बारे में हुआंग ने बताया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कई लोग लटके हुए होते हैं, और उनमें से एक हाओ चेन और सायर को देखकर कहता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन अब हम देखते हैं कि हाओ चेन और सायर इसमें कोई देरी नहीं करते, और वे तुरंत इनको वहाँ से आजाद करा लेते हैं। मगर तभी इनको पता चलता है कि इनकी बॉडी तो बहुत ज्यादा गर्म है, और इसके अलावा उनके मेरेडियन भी बहुत बुरे तरीके से जल गए हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि हाओ चेन इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि इनके बॉडी में ज्यादा सोल पावर भी नहीं बची थी। तभी सायर उससे कहने लगती है कि हमें अब इसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसके बारे में और ज्यादा देरी किया तो फिर मुझे लगता है कि हम इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए जल्दी से हमें इनको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का इनसे कुछ कहने की कोशिश करता है, जिस पर हाओ चेन कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे एक फायर डीमन खड़ा हो गया था, और कहने लगता है कि मेरे होते हुए यहाँ पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए फायर डीमन जैसे ही अपने पावर के यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तब हम देखते हैं कि हाओ चेन ने भी अपने पावर के यूज करके इसे रोक लिया था, और इसीलिए फायर डीमन इनका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख हाओ चेन और सायर भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसीलिए सायर अपने पावर के यूज करके इसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि फायर डीमन को इसमें कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इस पर अटैक करता है, लेकिन वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। फिर वो कहता है कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर सायर कहती है कि हमें इनको जल्दी से लेकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फायर डीमन इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, और कहता है कि तुम यहाँ आने के बाद निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मगर वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने सूरज स्लाइस वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और फिर हम देखते हैं कि उसने इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फायर डीमन ने इसे बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया था, इसीलिए हाओ चेन इस बात से काफी हैरान हो जाता है, और फिर कहता है कि इसके ऊपर तो इसका कोई असर नहीं हुआ। मगर वहीं हम देखते हैं कि फायर डीमन अब इसमें कोई देरी नहीं करता, और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन, सिमा सियान और होली गार्ड भी एक जगह पर आए हुए थे, जहाँ के नजारे को देख लिन सिन कहता है कि यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े हैमर हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जगह बहुत ही डेंजरस है। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग कैद हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि होली गार्ड और सिमा सियान इसमें कोई देरी नहीं करते, और वे तुरंत उनको बचाने के लिए जाने लगते हैं। तब इसे देख लिन सिन कहता है कि वहाँ पर खतरा है, मगर वहीं हम देखते हैं कि उनको इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और वे कहते हैं कि ऐसे ट्रिक हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने हैमर को बहुत ही आसानी से पार कर लिया था, और फिर वो आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि चारों ओर से इनके तरफ शॉट आने लगते हैं, इसीलिए वे इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं, और इनको भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते, इसीलिए वे किसी तरह से
अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ चारों ओर बहुत सारे स्वॉर्ड लगे हुए थे जो कि लगातार इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक और जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, इसीलिए उनमें से एक लड़का कहने लगता है कि क्या हम यहाँ पर इसी तरह से मरने वाले हैं और क्या कैप्टन हमें बचाने के लिए हेल्प को लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। मगर फिर वे सोचने लगते हैं कि इनका कैप्टन डूबा नहीं तो अकेले था, इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि शायद डीमन ने फिर से उसे पकड़ लिया होगा, जिसके वजह से वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते और इसीलिए ये भी नहीं जानते कि उनका कैप्टन यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा। तभी इस पर दूसरा लड़का कहता है कि हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से बचकर जरूर जाएंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी, इसीलिए वो इसे कहता है कि मैं अब ज्यादा टाइम के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। तब इसके ऐसी बात सुनकर दूसरा लड़का कहता है कि तुम ऐसा ना सोचो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लीडर हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। मगर फिर भी हम देखते हैं कि उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और अब इसीलिए वो ज्यादा टाइम के लिए रहने वाला नहीं होता। मगर तभी इसी वक्त इनको अपने सामने कोई दिखाई देता है, जिसके वजह से वे काफी खुश हो गए थे और कहने लगते हैं कि देखो यहाँ पर कोई आ गया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर करना, और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।